प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में अमीर खुसरो का जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद। इनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बलबान से पटियाली आकर बस गए थे। अमीर खुसरो तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। अमीर खुसरो पर प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। 7 वर्षों की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। महान संगीतज्ञ अमीर खुसरो का नाम संगीत प्रेमी कभी नहीं भुला सकते। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बहुत बड़ा संगीत का प्रेमी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राज्य का गायक नियुक्त कर दिया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को शायरी और प्रतिदिन नए नए गजल सुनाते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ थे, लेकिन उन सभी संगीतज्ञ में अमीर खुसरो को दरबार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अमीर खुसरो ने उस समय के लोगों की रुचि का अध्ययन किया और उसके अनुरूप नए वाद्य, राग, गीत और तालों की रचना की। आधुनिक काल में लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल के आविष्कार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कुछ विद्वानों के कथनानुसार उन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार खुसरो ने ही किया। उनके सभी तराने प्राय एक ताल में होते थे तथा फारसी के शेर भी होते थे। इसके अलावा अमीर खुसरो ने कई वाद्य यंत्रों का जन्मदाता कहा जाता है, जो दक्षिण का बीड़ा, जिसमें 4 तार होते थे, उन चारों तारों की जगह 3 तार लगाए और उसका नाम सहतार दिया। सह का अर्थ फारसी में 3 होता है। इसी सहतार्थ का नाम धीरे धीरे बदलकर सितार हो गया। तबले के संबंध में अमीर खुसरो को इसका आविष्कारक कहा जाता है। अमीर खुसरो कई भाषाओं का जानकार था। लगभग 12 वर्ष की उम्र से कविताएं लिखता था। इसकी प्रमुख रचना खलिकवारी कोश ग्रंथ, हालाते कन्हैया भक्तिपरक रचना, नजराना ए हिंदी, तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम कृति है, जो 1298 से 1301 ईस्वी की अवधि में उन्होंने 5 रोमांटिक मानसवरियाँ मल्लेवार अनवर, शरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हस्तभित रचना की। उसने बहुत सारी पहेलियां बनाई, जिनमें से अधिकांश लगभग 750 वर्षों के बाद आज भी प्रचार में है। जैसे खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए, घर में होवे घर खा जाए। एक उदाहरण और देखिए, अचरज बगला एक बनाया, अचरज बगला एक बनाया, ऊपर नींव तले घर छाया,
बांस न बल्ली बंधन धने, कह खुसरो घर कैसे बने, कह खुसरो घर कैसे बने, इसकी रचना थी। विद्वानों का मानना है कि उसने फारसी और संगीत की 90 किताबें लिखी, जिनमें से कुछ ही उपलब्ध हैं। सन 1934 ईस्वी में खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। निधन हो जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी समय समाज से अलग रहने लगे। उस्ताद के जाने के बाद अपना जीवन भर स्वरूप इनका जीवन भार स्वरूप लगने लगा और सन 1335 में इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके उस्ताद के पैरों की तरफ बनाई गई। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।